ओम नमः शिवाय। ये परम पवित्र सावन का महीना चल रहा है इस समय। वैसे तो हमेशा चंदन भस्म लगाना चाहिए। इस सावन के महीना में अगर भस्म त्रिपुंड मस्तक पर धारण किया जाए, भोलेनाथ अतिव प्रसन्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव से सुंदर भस्म मस्तक पर धारण करे और रुद्राक्ष की माला पहने, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे, भोलेनाथ अवढ़ दानी हैं, सब कुछ दे देते हैं। एक बार की बात है, पूर्व काल में एक महानंदा नामक वैश्या थी। नंदीग्राम में थी तो वैश्या, लेकिन प्रतिदिन त्रिपुंड लगाती, भस्म लगाती, माथे पर त्रिपुंड। बहुत लोग कहते हैं नहीं लगाना चाहिए स्त्रियों को। वो प्रतिदिन भस्म का त्रिपुंड लगाती और एक मुर्गा पाल रखा था, उसके भी भस्म लगा देती। बंदर एक पाला था, उसके भी भस्म लगा देती। बंदर को बढ़िया सुंदर रुद्राक्ष की माला पहनाई, अपना स्वयं रुद्राक्ष की माला पहनती थी, अपने जूड़े में रुद्राक्ष की बढ़िया सुंदर माला पहन रखी थी और भस्म लगा करके सुंदर ओम नमः शिवाय करती। जब नमः शिवाय करती, बंदर नाचने लगता, मुर्गा भी नाचने लगता। यह देख करके सबके सब राजा, अन्य लोग, सबके सब उसके इस नृत्य को देख करके मोहित हो जाते। बड़ी रूपवान थी। वैश्या का काम सब लोग जानते ही हो। वैश्या का काम जो कुत्सित कर्म है वही करती है। अपने कर्म को करती परंतु भगवान का भजन करती। काफी समय बीतता रहा, काफी समय बीत गया। इसी प्रकार से वो रोज भस्म लगाती, अपने ग्राहकों को लुभाती। एक दिन की बात, इसकी भक्ति को देखा किसने? भोलेनाथ ने, कि रोज ये त्रिपुंड लगाती, रोज भस्म लगाती है। भोलेनाथ वहीं पर आए। किसके रूप में? एक वैश्य के रूप में। भगवान का वैश्य रूप अवतार हुआ भोलेनाथ का। और बढ़िया सुंदर एक त्रिशूल लिए, हाथ में एक कंगन, बड़ा सुंदर कंगन पहने हुए, जटाएं रखाए, उसमें बढ़िया सुंदर रुद्राक्ष की माला पहनी हुई भोलेनाथ वहां पर पहुंच गए वैश्य के रूप में। जैसे उसने देखा, स्वागत किया और वो देख करके, भोलेनाथ को देख करके, उस रूप को देख करके मोहित हो गई। उसने कहा, महाराज आप यहीं रुकें, मैं आपकी सेवा करूंगी। आपका ये त्रिशूल बड़ा सुंदर है, आपका रूप बड़ा सुंदर है, और ये आपने जो हाथे में कंगन पहन रखा है, हाथ का कंगन आपका बड़ा सुंदर है। भोलेनाथ ने कहा, अगर आप का मन इस कंगन पर आ गया है, आप चाहती क्या हो? वैश्या बोली, हमको ये कंगन मिल जाए तो महाराज बड़ा अच्छा रहेगा। भोलेनाथ ने कहा, भाई ये कंगन है, कंगन तुम ले लो, तुम्हारा जब मन आ ही गया है कंगन ले लो, लेकिन इसके बदले में दोगी क्या? वैश्या ने कहा, महाराज हम तो सबसे धन लेती हैं, हम देंगे क्या? हाँ, अगर आप लेना चाहते हो तो एक बात है महाराज, अगर आप चाहते हो तो मैं 3 दिन 3 रात की आपकी पत्नी बन जाऊंगी। आपको 3 दिन 3 रात के लिए मैं आपको पति स्वीकार करती हूं। वैश्यनाथ ने कहा, चलो कोई बात नहीं। वैश्य बोला, चलो ये लो कंगन ले लो और ये कंगन तुम पहन लो। हमारे पास एक सुंदर सोने का शिवलिंग है, इसको बहुत ही गोपनीय ढंग से रख लेना, इसमें कोई नुकसान न होने पावे। उसने जाकर के सुंदर बढ़िया अंदर एक कोठरी के अंदर उस शिवलिंग को छुपा दिया, बढ़िया रख दिया। अब पत्नी तो बन ही चुकी थी 3 दिन की। उसने 3 बार कहा, मैं सूर्य चंद्रमा को साक्षी मान करके कहती हूं, मैं 3 दिन 3 रात की तुम्हारी पत्नी बनती हूं, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। रात का समय आया, बढ़िया सुंदर एक रूम में जा करके विश्राम करने लगे। सुंदर तकिया लगाई, बढ़िया सुंदर सेज बिछाई वैश्या ने। उसी पर वैश्यनाथ, जो भोलेनाथ स्वयं गए हैं वैश्य के रूप में, विश्राम करने लगे। अकस्मात आवाज आई, अरे अरे बचाओ, अरे आग लग गई, अरे आग लग गई। वैश्या का जो रंगशाला था, जहां रोज नाच करती थी, उसमें आग लग गई। वहीं बंदर था। वैश्या दौड़ करके पहुंची, बंदर को छोड़ दिया, मुर्गे को छोड़ दिया। मुर्गा और बंदर बाहर भाग गए, लेकिन तब तक आग की लपटें इतनी थीं, वो शिवलिंग जल करके एकदम चकनाचूर हो गया। प्रातः काल हुआ, वैश्य ने कहा, हाय मेरा शिवलिंग,
प्राणों से ज़्यादा प्रिय मेरा ये लिंग था। मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। अपने नौकरों से कहो, अपने भृत्य वर्गों से कहो कि चिता लगावें और मैं मर जाऊंगा। जब मेरा शिवलिंग नहीं बचा मैं मर जाऊंगा। वैश्या ने जब देखा, चिता लगवाई और उसी चिता में वो वैश्य प्रवेश कर गया, जल गया। जब जल गया, ये दृश्य देखने के लिए पूरा परिवार, पूरे नौकर चाकर सब आ गए। वैश्या के जो नौकर भी थे वो सब आ गए। वैश्या ने कहा, देखो भले ही यह 3 दिन का हमारा पति था, मैंने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मान करके इसको पति माना। सत्य पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य के लिए हरिश्चंद्र बिका गए, सत्य को त्यागा नहीं। तो सत्य जो है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। वास्तव में सांच के बराबर और कोई तपस्या नहीं। मैंने सत्य प्रतिज्ञा किया था, मैं 3 दिन की तुम्हारी पत्नी हूं और 3 दिन के भीतर ही ये वैश्य समाप्त हो गया। मैं भी सती हो जाऊंगी, मैं इस चिता में प्रवेश करूंगी। और चिता में, जलती हुई चिता में वो भी प्रवेश करने जैसे चली, वहीं पर शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी वहीं पर प्रकट हो गए। जैसे शंकर जी प्रकट हुए और शंकर जी ने कहा, देखो मैं ही तुम्हारी तपस्या लेने के लिए आया था, मैं ही तुम्हारी तपस्या लेने के लिए आया था। शंकर जी को जैसे देखा चरणों पर गिर गई। महाराज आप कहाँ, हमारी ही माया से तुम्हारे रंगशाला में आग लगी और मैं ही आया था। अब जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो। जैसे इतना कहा, वैश्या बोली, प्रभु मैं नहीं जानती थी आप हैं, आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो कुमार्ग पर चलने वाली, लोगों के घरों को लूट लेने वाली, सबके पैसों को हड़प कर लेने वाली, पता नहीं, मेरा तो व्यापार ही खराब था। वैश्या का व्यापार ही खराब होता है महाराज। तो अब तो महाराज आपसे मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पुनर्जन्म न हो, मैं यही चाहती हूँ पुनर्जन्म न हो। भोलेनाथ ने कहा, जाओ तुमको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तुम हमारे लोक को प्राप्त होगी और जो तुम्हारी इच्छा हो सो हमसे मांग लो। वैश्या बोली, महाराज अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहती हूँ, जो हमारे नौकर हैं, भृत्य हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे घर के लोग हैं, इन सब का कल्याण हो जाए। पूरा परिवार, जो हमारा परिवार कुमार्ग पर चलता था, हम लोगों का व्यापार जो खराब देह व्यापार था महाराज, इससे तो नरक प्राप्त होता। ये तो आपकी कृपा रही। भोलेनाथ ने कहा, तुमने त्रिपुंड धारण किया, इसका प्रभाव है। तुमने भस्म लगाई, रुद्राक्ष की माला पहनी। जो कोई रुद्राक्ष की माला पहने, बढ़िया त्रिपुंड लगावे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करे, वो मेरा दास हो जाता है और हमारे लोक को चला जाता है, उसकी दुर्गति नहीं होती है। वैश्या ने कहा, प्रभु हमारे पूरा परिवार का, पूरे परिवार का कल्याण हो जाए। भोलेनाथ ने उस वैश्या के पूरे परिवार का कल्याण कर दिया। सबके सब बढ़िया सुंदर भगवान के लोक को चले गए। भला बताओ, जब वैश्या ने त्रिपुंड धारण किया, रुद्राक्ष की माला पहनी, नमः शिवाय का जब किया, जब उसका पूरा परिवार सुंदर मोक्ष को प्राप्त हो गया, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्त हो गया, सुंदर बढ़िया शिवलोक को प्राप्त हो गई, पूरा परिवार का कल्याण हो गया। जब वैश्या का कल्याण हो गया, अगर कोई व्यक्ति सुमार्ग पर चलता हुआ त्रिपुंड धारण करे, तुलसी की माला पहने, रुद्राक्ष की माला पहने, उसका तो परम कल्याण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।